गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम लीनियर इक्वेशन में समझे थे कि इक्वेशन तब कहलाती है जब दोनों तरफ इक्वल का साइन लगा हो, मतलब इक्वल का साइन हो, जिस इक्वेशन में इक्वल का साइन हो और एक या दो वेरिएबल्स हों। वेरिएबल्स मीन्स अननोन वैल्यू, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस को ले रहे हैं वो है टू वेरिएबल से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन दी हुई हैं जिसमें हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और उनको हमें फाइंड करना है। तो इसके तीन मेथड बताए थे। एक था एलिमिनेटिंग मेथड, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो किसी भी मेथड का हम यूज करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करें। हमारे सामने क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 7 और एक है 3x माइनस 2y बराबर 11। तो मोस्टली जो कॉमन यूज होता है मेथड, मैं उसको आज बता रही हूँ। इसमें क्या है कि हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस वाई 7 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। अब यहाँ पे क्या है, हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बराबर है। यहाँ पे x प्लस वाई है जिसका कोफिशिएंट 1 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट है 3 और 2। x का कोफिशिएंट है 3 और y का है 2। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमें सेम वैल्यू किसी एक को बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करें, हमको यहाँ दिख रहा है y के साथ 1 है और यहाँ पे y के साथ 2 है। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। 2 का मल्टीप्लाई किया तो दोनों ही तरफ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 14। तो एक नई इक्वेशन मेरे सामने आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। अब इस नई इक्वेशन को मान लीजिए हमने कह दिया 3, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अब सॉल्व कर दें। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे हमने लिख दिया 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पे है क्या, आप ये देखेंगे कि साइन प्लस है एक माइनस है। प्लस और माइनस अगर साइन है तो सीधे सीधे हम एडिशन कर सकते हैं। अगर सिमिलर साइन होते, दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एडिंग बोथ इक्वेशन कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये तो कट गया और यहाँ पे कितना हो गया 5x और ये कितना आ गया आपका 14 और 11 ऐड कर दीजिए तो 25। तो x बराबर अब बच्चे देखिए यहाँ पे आके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें करना क्या है, कोई सब्ट्रैक्ट करने लगेगा, कोई ऐड करने लगेगा, कोई समझ में नहीं आता बच्चों को कि कैसे लिखें। तो हमें ऐसे देखना होता है कि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 5 है वो मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे जब कोई साइन नहीं होता, इन बिटवीन कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो आप मानेंगे वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन है और 5 को मुझे रिमूव करना है, 5 को यहाँ से हटाना है x के साथ से, तो दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन। इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने पर चेंज हो जाता है। अब 5 से हमने
क्या किया, डिवीजन किया 25 को, तो 25/5 हो गया। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 5। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे तो 1 में रख दें या 2 में रख दें। हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इक्वेशन रख दिया हमने, 5 + y = 7, तो y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, एडिशन में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 7 - 5, तो y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमारा ये सॉल्व हो गया, 2 अननोन वैल्यू थी, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो नए बनते हैं वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।